तो हेलो बच्चों, नोआबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप लोगों का सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, ये हमारा लेक्चर 4 है। 3 लेक्चर मैंने ले लिया है साइंस का, प्रकाश चैप्टर का। और प्रकाश चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी चैप्टर से आते हैं। तो जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो करके ज़रूर रख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको बहुत ही परेशानी होगी। सभी चैप्टर के एक साथ तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा। तो अभी से आप हमारे साथ चलते चलें तो आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। और मैं जिन बच्चों को बता दूं कि जो बच्चों का इसका पीडीएफ चाहिए, कि पीडीएफ हमें चाहिए, तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, और लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप का। तो अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम में सर्च करना है, टेलीग्राम ऐप खोल लेना और सर्च करना है। क्या सर्च करना है? बोर्ड आभा, BOARD, बोर्ड आभा लिख के सर्च मारिएगा, AABH, बोर्ड आभा। एक ही लाइन में लिखिएगा, एक ही लाइन में सभी, और ब्रैकेट में जैक बोर्ड लिख दीजिएगा, है ना। तो आपको मिल जाएगा, जैक बोर्ड आगे लिख दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप में। इसके अलावा हमारा एक इंस्टाग्राम आईडी है बच्चों, इंस्टाग्राम आईडी में आप हमसे बात कर सकते हैं, कुछ भी प्रश्न रहेगा तो इंस्टाग्राम आईडी में जरूर फॉलो कर लीजिए आप लोग, जितने भी बच्चे हैं। नाम क्या है इंस्टाग्राम आईडी का? नवाभा, NAVAABH है। हमारा 2 चैनल है, आप लोगों को पता होगा। तो नवाभा भी हमारा ही चैनल है, तो उसको भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जरूर से कर लें। नवाभा, बोर्ड आभा, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोनों में क्लासेस होंगी। तो नवाभा देख रहे होंगे, NAVAABH है, तो इसको सर्च मारना इंस्टाग्राम आईडी में। इंस्टा में जाइए और इसको सर्च करके फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं, और वीडियो का लिंक दोनों जगह मिलेगा, इंस्टाग्राम आईडी में भी और टेलीग्राम में भी। तो दोनों जगह जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बता दिया कि नवाभा भी हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम जल्दी से 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। ये लेक्चर 4 है हमारा। क्या इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है? तो आज से डरना बंद कीजिए और .NET के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने में आज से हिचकिचाते हैं, या फिर आप अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनना देखना चाहते हैं, तो फिर ये कोर्स आपके लिए ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपने इंग्लिश बनने के सपने को पूरा कीजिए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन शुरू करते बनाना। देखिए 31 क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है ना। 31वां नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, उत्तर लेंस दिया हुआ है ना, और उसकी क्षमता 1 डायोप्टर दी हुई है। तो उसका लेंस का फोकस दूरी बोल रहा है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, बार बार एक ही चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। D = 1/f होता है ना, 1/f होता है, जिसमें से देखिए जो f होता है ये मीटर में होता है, ठीक है। चलिए मैं समझा देता हूँ। 1/f जो होता है वो मीटर में होता है। तो मीटर में होता है, तो यहाँ पे f 1 दिया हुआ था, D = 1 हो गया, है ना। तो D = जब 1 हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो 1 = 1/f हो जाएगा। तो f कितना आ गया? f = 1 मीटर आ गया। तो 1 मीटर को कितना बोलते हैं? 1 मीटर = कितना होता है बच्चों? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर अब पॉजिटिव होगी नेगेटिव तो मैंने बता दिया। तो उत्तर लेंस के केस में पॉजिटिव होता है, तो 100 cm सही होना चाहिए। तो देखिए 100 cm सही है, ठीक है, सेंटीमीटर। और याद रखिए इन सारी चीज़ों को, क्वेश्चंस बहुत आसान रहते हैं। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 गोलीय लेंस और दर्पण, दोनों के फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। तो याद रखिएगा जिसका नेगेटिव में रहता है वो अवतल लेंस होता है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा A, ठीक है, दोनों अवतल हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को, जितना चीज़ मैं बताते जा रहा हूँ। प्रकाश के कितने अपवर्तन के नियम है, परावर्तन के नियम मैंने बताया था पिछले में। तो यहाँ पे अपवर्तन के, तो यहाँ पे भी 2 होगा, तो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं वो भी याद रखना इंपॉर्टेंट, मैं बता देता हूँ कि इसका मैं लास्ट में दिखा दूंगा ये पेज ही, ठीक है। इतना लंबा मैं बता नहीं पाऊंगा, तो नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो लास्ट में मैं दिखा दूंगा कि 2 नियम कौन से हैं। चलिए और भी देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन छूट गया। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का, हाँ देखिए अपवर्तनांक ही एक नियम था आपका, अपवर्तनांक जो अभी ऊपर देखा अपवर्तन का नियम, तो उसमें एक नियम यही है, sin I = sin R = μ होता है, ठीक है। आप लोग को याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो फॉर्मूला क्या होता है? sin I / sin R = μ, नियतांक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin I / sin R कहाँ दिख रहा है? A ऑप्शन। तो A ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, A ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस आप लोग सभी को पता है कि उसकी ऐसे बनावट होती है। तो बीच में ज़्यादा मोटा रहता है, किनारे पतले रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? C ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, है ना। अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो M का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, M = V/U होता है बच्चों, जहाँ पे V होता है प्रतिबिंब की दूरी और U होता है वस्तु की दूरी, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी चाहिए, आप लोग को, है ना। सारी चीज़ें याद रखिए कि फिर दर्पण का सूत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? D ऑप्शन दिया हुआ है, V/U देख पा रहे होंगे, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दे रहा है
किसी दर्पण में फोकसांतर एवं है ना वक्रता त्रिज्या के बीच क्या फार्मूला संबंध होता है, तो मैंने बताया था R=2F होता है बच्चों। चित्र भी मैंने समझा दिया था कि यहाँ पे कोई मतलब लेंस रखा हुआ तो यहाँ पे F होगा, तो यहाँ पे 2F होता है जो कि R कहलाता है ना। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। मैंने उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस सभी का मैंने बता दिया कि प्रतिबिंब का प्रकृति याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी दर्पण से लेकर लेंस, 4 चीज़ हो गई, 2 दर्पण में और 2 लेंस में, सभी का आपको प्रकृति याद रखना चाहिए। ठीक है, लास्ट का वीडियो में मैं दिखा दूंगा सभी का कैसे याद रखना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, वास्तविक तथा उल्टा। अब देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस में जब बीम 2F और 2F के बीच में रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपको चित्र किरण आरेख खींचने आना चाहिए बच्चों। तो चलिए किरण आरेख खींच के हम आप लोग को समझा देते हैं। तो देखिए हम लोग अपना व्हाइट बोर्ड पर आ गए। अब यहीं पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो देखिए व्हाइट बोर्ड में कैसे आपको बनाना है, क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन वहाँ पे उत्तल लेंस में दिया हुआ था, F और 2F के बीच में था। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक अपना खींच लेंगे ऐसे उत्तल लेंस और यहाँ पे देखिए सीधा मैं खींच लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। ठीक है, ये लाइन है आपका। ठीक है, रफ एस्टिमेट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे पतला सा आपका उत्तल लेंस है, और यहाँ पे F है आपका। ठीक है, और यहाँ पे 2F है। ठीक है, तो इसके बीच में कोई वस्तु अगर ऐसे रखा हुआ है तो देखिए क्या होता है, सारी चीज़ आप समझिएगा। तो जब ऐसे यहाँ पे जब कट जाएगा, एक रेखा जब ऐसे जाता है तो ये आपको पता होगा कि फोकस में काटता है, तो यहाँ से ऐसे काट के पार हो जाएगी बच्चों। ठीक है, और एक रेखा आपको पता होगा कि यहाँ वाली सीधी की जैसे कि तैसे निकल जाती हैं। ठीक है, यहाँ से जो इसका प्रकाशिक केंद्र से पार होता है, तो देख पा रहे होंगे कि वस्तु यहाँ पे बनेगा, आगे बनेगा, और यहाँ F और 2F के बाद में बनेगा। ठीक है, 2F और 2F के आगे बनेगा और बड़ा बनेगा, तो बड़ा उल्टा और F 2F के आगे बनता है बच्चों। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, एक 38 नंबर क्वेश्चन एक छूट गया था, सोलर कुकर में प्रयोग होता है। तो याद रखिए, सोलर कुकर हो जाए या फिर आपका दाढ़ी हो जाए, सोलर कुकर, दाढ़ी, है ना, जिसको सेविंग बोलते हैं, दाढ़ी, सोलर कुकर, गाड़ियों का अग्रद्वीप, टॉर्च। ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे कि डॉक्टर द्वारा दांतों को बड़ा करके देखना, सभी में क्या यूज होता है बच्चों, अवतल दर्पण। तो ये याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, लगभग सभी चीज़ों में अवतल दर्पण यूज होता है, जितना चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलिए जो हमारा क्वेश्चन था, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, मैंने बता दिया। F और 2F वाला भी मैंने बता दिया है। ठीक है, बड़ा और वास्तविक बनेगा, मैंने बताया था कि किधर बनता है, आपको दिखा दिया चित्र बना के। अब अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं बच्चों, तो गोलीय लेंस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए क्या पूछ रहा हुआ, गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित, तो बाहर की तरफ वक्रित होना मतलब कि क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, जो बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, देखिए ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको उत्तल दर्पण बोलेंगे, जो बाहर की तरफ वक्रित हो ऐसे करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं बच्चों, दर्पण का। तो दर्पण का जो यहाँ पे केंद्र होता है परावर्तक पृष्ठ का, उसको ध्रुव कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा, ध्रुव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक। तो देखिए बच्चों m बराबर क्या होता है, V/U, मैंने समझाया था। या फिर आप बोल सकते हैं कि m = h'। यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई है और h प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और ये आपका वस्तु की ऊंचाई है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, ऊपर अगर मीटर रहेगा तो ऊपर, नीचे भी अगर मीटर रहेगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, मात्रक विहीन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो आवर्धन का 2 गुना बोला जाता है, 3 गुना बोला जाता है। क्या इसमें कोई तरह का मात्रक यूज हो रहा है, मीटर सेंटीमीटर नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन। ठीक है, 45 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या पूछ रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं बच्चों। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पीछे ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब भी छोटे चीज़ों को बड़ा करके देखना रहता है। देखिए लिखा हुआ है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय बड़ा करने के लिए कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो जैसे अगर इतना छोटा छोटा में लिखा हुआ है राम खाता है, तो ऐसे छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए सबसे उपयुक्त कौन है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का कौन सा, 5 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, यही आपको बड़ा करके दिखाता था। याद रखिएगा कि इसका डायोप्टर ज़्यादा हो जाएगा जितना कम इसका फोकस दूरी रहेगा। मैंने बताया था D = 1/F होता है बच्चों। तो F जब कम हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डायोप्टर बढ़ जाएगा, मतलब कि जो पावर रहेगा बढ़ जाएगा, जिसके कारण उत्तल लेंस छोटी चीज़ों को बड़ा करके ज़्यादा दिखा पाएगा। याद रखिएगा, उत्तल लेंस इसमें नहीं होगा, आंसर सही है। हमेशा याद रखिएगा, उत्तल लेंस ही छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। ये क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि इसमें से दर्पण सूत्र कौन है। सभी को बच्चों को याद होगा कि दर्पण सूत्र 1/v इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है बच्चों। तो ये आपको आसान सा था, तो ये वाला याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल भी बनेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है बच्चों। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि वक्रता केंद्र को जो होता है वो C से दर्शाया जाता है बच्चों, ठीक है। देखिए ऐसे जैसे कोई दर्पण रहता है या फिर कुछ भी रहता है, तो यहाँ पे F रहता है फोकस, लेकिन केंद्र यहाँ पे जो रहता है वो वक्रता केंद्र होता है बच्चों, याद रखिएगा, C से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, ये वाला भी पिछले क्लास में मैंने ले लिया है कि निर्वात की प्रकाश की चाल क्या है। निर्वात में प्रकाश की चाल मैंने आपको बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये पावर 8 है, तो यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा ये जो 8 यहाँ दिख रहा है वो पावर में लिख लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, पूछ रहा है दंत चिकित्सक द्वारा, अभी मैंने इसको बता दिया था अवतल दर्पण होगा दंत चिकित्सक वाला, ठीक है। तो इस तरह के 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, यहाँ पे छूट गया था कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम, तो देख लीजिए पहला नियम क्या है। आपतित किरण, अपतन बिंदु तथा पारदर्शी सभी अभिलंब सभी अपवर्तित किरण सभी एक समान तल में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये सारे जो अपवर्तित होकर जो निकलता है ना, तो ये आपतित परिवर्तित सभी किरणें जितनी भी आपतन बिंदु ये हो गया है ना, पारदर्शी पृष्ठ का अभिलंब ये अभिलंब हो गया, ये सभी अपवर्तित किरण या अपवर्तित किरण हो गया। तो ये सारे आपके जो दिख रहे हैं वो सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा फॉर्मूला क्या था कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, मतलब sin I और sin R ये दोनों का नियतांक होता है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो ये 2 नियम आपको याद रखने थे बच्चों। और इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताया कि ये दोनों नियम मैं बता दूंगा, मैंने आपको बताया था लास्ट में, तो मैंने दिखा दिया यहाँ से, ठीक है। आपको आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे सभी जितने भी वीडियो देख रहे हैं बच्चों बहुत ही मेहनत से तैयार होता है, सभी लोगों को बच्चों को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो ही हमें फ़ायदा होगा। आप समझिए थोड़ा इस बात को, जितना ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना ही हम लोग को फ़ायदा होता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और सभी बच्चे देखिए और मिलकर इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े गए होंगे और इंस्टाग्राम से भी आप हमसे जुड़ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।